अब आपको मैं 3 डीप बातें बताता हूं आपकी लाइफ की। एक है आपकी प्रेयर लाइफ और बाइबल रीडिंग। ये एक है, कभी भी प्रार्थना को प्रार्थना ना बोलना, प्रार्थना और वचन। जब 3 बोलो, प्रार्थना उपवास वचन, कभी एक मत चूज करने से। प्रार्थना उपवास वचन, जो डोरी 3 धागों से बनी है वो कभी टूटती नहीं। अकेली प्रार्थना करेंगे कभी टूट सकते हैं, अकेली बाइबल पढ़ेंगे टूट सकेंगे, अकेला उपवास रखेंगे कोई प्रार्थना बाइबल नहीं, टूट सकते हैं आप। 3 चीजों से जुड़े हैं, आप कभी टूटेंगे नहीं। वो आपको टूट कर बिखरने ना देगा, वो आपको मोती की तरह ऐसे डाल डालकर आपको एक अच्छा गहना बना लेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना कहूं आपने समझना है प्रार्थना, बाइबल, उपवास, ठीक है। अगर मैं एक शब्द यूज करूं कभी भी, बाइबल तो प्रार्थना, उपवास। पहला काम है आपका प्रार्थना। दूसरी आपकी लाइफ में हिस्सा है जिम्मेवारियां आपकी। तीसरा है प्रभु की सेवा। ये 3 चीजों में मैं बात करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी एक प्रार्थना है, एक जिम्मेवारियां है आपकी। प्रार्थना मतलब प्रभु से प्रार्थना करनी, वर्शिप करनी, फिर बाइबल पढ़ना, प्रभु की सुननी, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। अब तीनों से आपने उत्तम बताना है कौन सा है, सोच समझ के। दूसरा है आपकी जिम्मेवारियां। जिम्मेवारियां मतलब किसी बच्चों की जिम्मेवारी है, मैंने माता पिता को अच्छा बच्चा बन के दिखाना, पढ़ लिख के। पूरा फोकस आपका क्या है उस पर। बच्चों की माता पिता के प्रति जिम्मेवारी है, हस्बैंड की वाइफ के प्रति जिम्मेवारी है, वाइफ की हर एक जरूरत को देखना है, वाइफ की सपोर्ट करनी, वाइफ को दुखी नहीं होने देना। अपने बच्चों के प्रति सभी जिम्मेवारी, उन्हें पढ़ाना लिखाना। जब आपकी कोई बिजनेस है वो आपकी जिम्मेवारी है, आप कहीं जॉब करते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है। जो चीजें आप बोलते हैं, मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम, होते ना। अगर आप बोले प्रार्थना नहीं करते जी, काम बड़े है जी, मतलब जिम्मेवारियां बड़ी हैं जी। समझ गए? जिम्मेवारियां, आपकी जिम्मेवारियां, वो हो सकता है आपका काम करना, किसी के घर में काम करना, कुछ भी हो सकता है। तीसरा है प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा क्या है? भवन में आके सेवा करना, संडे चर्च आना, बुधवार चर्च आना, सभी साफ सफाई का काम करना, खाने का काम करना, चर्च में कोई भी ड्यूटी ले लेना, सुसमाचार प्रचार करना, ऑफरिंग बोने के द्वारा सेवा करना। ये क्या है? प्रभु की सेवा। ठीक है, ये 3 पार्ट है। अगर मैं इन तीनों में से आपसे पूछूं कि उत्तम कौन है, जो ज्यादा आवाज आएगी वो उत्तम होगा। 3 चीजों से उत्तम कौन है? मैं 3 गिनूंगा, आप ऊंची आवाज से बोलेंगे। 3 चीजों से, प्रार्थना, जिम्मेवारियां और परमेश्वर की सेवा, इन तीनों चीजों से उत्तम कौन है? ऊंची आवाज से बोले। कौन सी ज्यादा आवाज आई? यही है। तो उत्तम अभी प्रार्थना है। तो एक चीज को याद रख लो, सबसे पहली आपकी प्रेयर है। मरियम और मार्था की स्टोरी में वो बहनें आपस में, एक बहन क्या कर रही, खाना बना रही है। प्रभु आया जो वधिया जा खाना बनाना प्रभु दे ਲਈ, सेवा कर रही है आज प्रभु दी। दूसरी क्या कर रही है? प्रभु के पास बैठकर प्रभु वचन की बात कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। मान लो मैं यहां पर वचन बता रहा हूं, वचन का समय है, चाहे आपकी कोई भी ड्यूटी है, आप चाहे आप लाइव देखो कहीं, चाहे पार्किंग में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको वचन सुनना है, चाहे आप फोन पर लाइव चल रहा है। और अगर एक व्यक्ति सोच रहा है वो मेरी ड्यूटी, वो मेरा काम, वचन के समय कोई ब्लंटर भी काम नहीं कर रहा है, समझ रहे ना? तो अभी उसे पता ये उत्तम भाग है। ऐसा नहीं कि कोई टीम का मेंबर वचन के समय अगर वो गया, वो क्या कर रहा है? उत्तम को खो रहा है। अब ये काम कर रही है, प्रभु कहता है, ए तू क्यों काम की चिंता करती है इतनी? जो इसने उत्तम भाग चुन लिया है, इससे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे वचन को सुनना जो सबसे उत्तम भाग है। चर्च में सबसे बड़ा भाग वचन का समय है, चंगाई, हीलिंग हुलिंग सब कुछ बाद में। तो कहता है इसने जो चुना है ये उत्तम भाग है। प्रभु की उपस्थिति के साथ बैठना, प्रार्थना के साथ हो सकता है, उपवास के साथ हो सकता है, बाइबल के साथ हो सकता है, ये आपके लिए सबसे उत्तम भाग है। इसीलिए सभी जिम्मेवारियों को साइड पर रखकर सबसे पहले आपने उत्तम भाग को पूरा करना है। सुबह उठ के उत्तम समय यीशु को हमने देना है, वायदा करो, आज से मैं भी करता हूं। सुबह उठ के उत्तम सभा हम यहोवा तुझे देंगे, चाहे लाख काम क्यों ना हो। सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा तुझे उत्तम भाग देंगे। आज से नहीं दिया तो हम माफी मांगते हैं, पर आज से हम उत्तम तुझे देंगे। सुबह उठ के चाहे कुछ भी हो, जिम्मेवारियां, हम चाहे सेवा के कितने काम भी हो, हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तेरे साथ बैठेंगे पहले। सब बोले आमीन। ये क्या है? उत्तम। अब दूसरा लेवल, आपने एक लेवल में नहीं बढ़ना, प्रभु चाहता है आप तीनों को पूरा करें। आपने अब प्रार्थना में अपनी लाइफ को स्टैंड करके, प्रभु को टाइम देके अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। मेरी जिम्मेवारियां मान लो फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति जिम्मेवारियां, मेरा बिजनेस है उसको ध्यान देना,
अब क्या है, जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, इसे पूरा करना है। वाइफ के प्रति जिम्मेवारी, अगर आपके बच्चे हैं बच्चों के प्रति जिम्मेवारियां, वो क्या, सेवा में इतनी जिम्मेवारी, कॉल सेंटर को देखना, कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, मीडिया डिपार्टमेंट, ये सब कुछ चेक करना, सही कर रहे हम, इतने डिपार्टमेंट है, सुसमाचार डिपार्टमेंट, पोस्टर छिपाने, मीटिंग्स करना, क्रिसमस सुसमाचार की ओर ध्यान देना, हर चीज की और हर हिस्से की और बहुत सारे काम है, ये एक जिम्मेवारी है। आज प्रॉब्लम क्या है, कई लोग कहते हैं मैं तो जिम्मेवारियां बड़ियां हैं, इसलिए मैं तो प्रेयर नहीं हुंदी, सेवा बड़ी है जी, प्रेयर नहीं हुंदी। रॉन्ग है। आपने अकेली सेवा भी नहीं करनी, अकेली प्रेयर भी नहीं करनी, आपने ये तीनों चीजें करनी है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ को स्टैंड करना, प्रेयर लाइफ को पहला ये काम है। दूसरा है, अगर आप प्रेयर ही करते जा रहे हो, जिम्मेवारियां नहीं पूरे कर रहे, अभी आप एक ही लेवल में, अगली ब्लेसिंग के लेवल में आप नहीं पहुंचे। कई लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते रहते हैं और वचन नहीं सुनाते, सुसमाचार नहीं सुनाते, किसी की उन्नति के लिए दो चार शब्द नहीं बोलते। अब क्या है, ये सेवा नहीं कर रहे, मसा तो मिला, यूज नहीं किया, कभी नहीं वो बढ़ते। 4-4 घंटे प्रेयर करेंगे, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, उठ के कुछ करेंगे नहीं सेवा में। समझ गए ना, तीन चीजें करनी हमने, पहले उत्तम भाग प्रेयर, फिर जिम्मेवारियों को पूरा करके साथ प्रेयर रखनी है। फिर अगर आपने ये दो चीजों में मेंटेन करके अपनी लाइफ को, प्रेयर भी कर पा रहे हैं और अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी कर पा रहे हैं, सुबह प्रार्थना किया, फिर उसके बाद काम पे गए, घर में आए, वाइफ को पैसे दिए, लो जी घर चलाओ, मम्मी जी को पैसे दिए, लो जी घर चलाओ, अब शाम को सुसमाचार आप प्रचार करने के लिए, वचन सुनाने के लिए निकल गए, या किसी पे फोन पे बातें कर रहे, किसी की उन्नति कर रहे। 3 काम हो गए। आपने ये करना है, पहले आपने प्रेयर लाइफ को स्टैंड करना है, उसके बाद अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। अब वो करके, अब आपके नहीं सोचना है कि मैंने जिम्मेवारियों के साथ साथ सेवा भी करनी है, इसमें स्थिर होना है, खड़े होना है, तीनों चीजों में आपने खड़े होना है। तो ये आपके लिए क्या है, उत्तम जो आप प्रभु को देंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, उत्तम जो आप चाहते हैं। हालेलुया।